समझ आई। पहले सैम ने तुसी आप सेट सी ते हुन ताशा दी शादी करा देती। वाह, मैंने तो इसी तरह जाना था। मुझे क्या पता था कि आगे इसकी माँ दूसरे कमरे में बैठी कि चलो तुसी रंग रलियां मना लो। इसकी माँ कहती थी कि मेरे बेटों के साथ भी सो और भाई से पैसे भी कमा के लाओ। ये मूछे रख के गैरतमंद है ये गंदा इंसान। उस टाइम पे उसके मुंह पे मारता जूती, उसको कहता गंदी औरत। मैंने 13 साल उसके साथ गुजारे यार, मेरे तो माइंड में भी नहीं, कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं इस तरह के पाक रिश्ते। और ये जिनको इस दोनों ने गंदा कर दिया। तो मेरे मियाँ ने इसको कहा था कि तू मेरी इज्जत है। तब मैंने अपने मियाँ को ये कहा था कि तेरी माँ लग दी कि तेरी बहन लग दी। तेने कहा मेरी ती लग रही। तो बाल इसके ऐसे बिखरे होने और लिपस्टिक इसकी खराब हुई होनी। तो मैंने जब ऐसे यकदम ऊपर जाना और इसने फटाफट अपने कपड़े सेट कर रहे होना। अगर इसमें दर्द होता तो इसको कुंवारा कोई मिल जाता, इसको शादीशुदा मर्द मिलना तो वो भी चाचू इसका। कह रही है तो अंदर से ऐसे दरमियान से पकड़ के ना ऐसे टोका तो ऐसे फेर दूंगी तो इसको कहूंगी कि हुन तू मेरे बच्चे लैन वास्ते आ। चले उनको शर्म आई नहीं, लेकिन आपको भी नहीं है कि आप बच्चों को वो नंगे हैं तो आप मुझे ख्वाब आ गई थी कि ये वहां पे नंगा है। मैं तो इसको देखने के लिए गई थी कि फिर से इसी तरह कि मालिक मकान तंग कर रहे हैं। कोई किराए से आज फोन कर रहा हूँ, सुबह फोन कर रहा, मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैंने तो फिर रिक्शा कराया तो मैं अपने बच्चे लेके वहां पे चली गई। मैंने तो इसी तरह जाना था। मुझे क्या पता था कि आगे इसकी माँ दूसरे कमरे में बैठी कि चलो तुसी रंग रलियां मना लो मेरी बेटी के साथ। इसकी माँ रो रो के हमारे घर दिसंबर 26 को आके इसने कहा था हाय सैम बट्टी ने तो मैनू लुट के खा गया सानू, साडे कोल इहने 5 लाख रुपया लिया असी बनाने वास्ते खोखा ते हाय सैम बट्टी ते सानू खा गया है, सानू नहीं सी पता साडे घर नू पै जाएगा, इसने साडा खाना खराब कर दिया है। कहती जी मेरे नाल भी खराब रहा है, मेरे नाल भी इनके नाजायज। इसकी भाभी की वॉइस सुनाऊं जिसमें इसकी भाभी ने इस बात को एक्सेप्ट किया। किसके साथ खराब है? अपनी इस सास जो नताशा की माँ है ना, आपको इसकी भाभी की वॉइस सुनाती जिसमें इसकी भाभी ने कहा है पता तुसी भी कितने को अच्छे हो। समझ आई। पहले सैम ने तुसी आप सेट सी ते हुन ताशा दी शादी करा देती। वाह, सदके जावा मैं तुझे। ठीक है। ये कौन है? ये इसकी नताशा की भाभी। मैं तो ये समझता हूँ नेहा, आप दुश्मनी में या मुखालफत में इतना आगे निकल गई हैं कि आप ये कह रही हैं कि नताशा की माँ के साथ ये खराब था। इसकी जो माँ है ना वो इनकी भाभीियों से 2 नंबर काम कराती थी। अब इसकी माँ कह रही है उनको कि अब तलाक लेके वो चली गई। इसी तलक की वजह से वो तलाक लेके गई है। इसकी माँ कहती थी कि मेरे बेटों के साथ भी सो और भाई से पैसे भी कमा के लाओ। सैम बट्टी से पहले आरिफ के साथ होटलों में पकड़ी गई, जुनेद के साथ पकड़ी गई। ये सब कुछ सैम बट्टी को पता है। ये सैम बट्टी से ऑफ की रिकॉर्ड आप पूछ लेना। ये आरिफ वाला आप उससे बदला ले रही हैं? मैं बदला मैंने क्यों लेना उससे बदला? मेरा उसका कंपैरिजन क्या है? वो मेरी जूती जैसी भी नहीं है, जो है ना वो मेरी जूती जैसी भी वो नहीं कहती है नेहा मेरी जूती जैसी नहीं। मैं इस जैसी को लानत भेजती हूँ। वो है तो मेरे एक्स के साथ ना, ये बताए ना, प्रूव करे कि मेरा सैम के साथ कोई तल्लक नहीं रहा, मेरे बच्चों का बाप है। इस चीज को एक्सेप्ट करती है? लानत भेजती है ऐसी गंदी औरत है। और लानत खुदा की तरफ से इस पे पड़ेगी जो इसने मेरे साथ किया है। आपने रब को जान देनी है। मैंने रब को जान देनी, इंशाल्लाह जरूर अपने रब ये इल्जामात ये सब कुछ प्रूव है। आप कहोगे जब कहोगे ऑन द रिकॉर्ड आप रिकॉर्डिंग चलाना। ये रिकॉर्डिंग आपने चलानी है, आपका फर्ज बनता है। ये रिकॉर्डिंग मेरी चलानी जरूर है। जो भाभी ने लफ्ज बोले हैं, जो चांद ने मुझे कहा हुआ है, जो इसने कहा हुआ है, मुझे इल्जामात मेरे पे जो गंदे लगाए हुए हैं वो तो आपने जरूर सुनाने हैं। लेकिन नेहा देखें, ये तो मैं समझता हूँ इल्जाम दर इल्जाम है कि उसने कहा कि आप चांद और आरिफ के साथ एक ही बेड पर तीनों मौजूद थे। और आपने कह दिया कि ये सैम बट्टी की गैरत सोई हुई है। ये मूछे रख के गैरतमंद है ये गंदा इंसान। उस टाइम पे उसके मुंह पे मारता जूती, उसको कहता गंदी औरत। मैंने 13 साल उसके साथ गुजारे हैं, मुझे पता है मेरी बीवी किस करैक्टर की थी। ये सारे इल्जामात ये मेरे औरत जो है ना 2 नंबर कोठों पे काम करने वाली औरत, ये सारे मेरे पे इल्जामात लगा रही है। इसके अलावा मेरा बंदा जब ये मेरे घर आती थी 2-3 मुलाकातों में, तो तब मेरा बंदा तो घर सोया आता था। इसका मतलब है कि मेरे बंदे को पता था सारा कुछ जो कुछ मेरे घर भी आती थी। मेरे घर आई है ना, तो मेरा मियाँ तो घर तो ये मेरे मियाँ के पास तो तब आती थी क्योंकि मेरा मियाँ फोन नहीं उठा रहा होता था। मुझे तो अब समझ आई है। आप उस वक्त घर में होती? मैं उस वक्त घर पे होती थी, मैं नीचे चली जाती थी तो ये दोनों ऊपर बैठे रहते थे। मैं तो ये समझती थी कि इसकी भतीजी है। मेरे तो माइंड में भी कभी भी नहीं आ सकता कभी किसी ख्वाब आप उसको छोड़कर नीचे क्यों जाती? मैं जैसे ही मुझे कहता था जाओ चाय बना लाओ, जाओ उनके लिए खाना ले आओ, तो वो सब कुछ मेरा किचन नीचे था। अच्छा। मेरा बेडरूम ऊपर था, तो ये सीधी मेरे बेडरूम में आती थी। मेरा बंदा किस हालत में लेटा है, तू कौन होती है? तो मेरे बंदे के पास आके सीधी मेरे बंदे के पास आके बैठ गई है और ऊपर आके इसको उठा रही है। मैं तो ये समझती थी कि शायद इसकी भतीजी है। यार मेरे तो माइंड में भी नहीं, कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं इस तरह के पाक रिश्ते और ये जिनको इस दोनों ने गंदा कर दिया।
दोनों गंदे जमाने की इनकी सजा होनी चाहिए, इसकी सजा होनी चाहिए। मेरा और सैम का जो तल्लक था या मेरा किसी और के साथ, वो सैम को पता था। उसके बाद की ये कोई सबूत दे, उसके बाद का कोई जवाब दे, मुझे विद प्रूफ मिले, मैं इसको विद प्रूफ मिलूंगी, मीडिया पे भी मिलूंगी, ऑफ द रिकॉर्ड भी मिलूंगी। इतना कि आप उनको टाइम देती थी कि चाय बनाने में मगन हो जाती थी और आपका शोहर किसी गैर मैं जितनी देर मैं चाय बना रही थी उतनी देर में जूस और दूध अगली पील वो मेरे मियाँ को जूस और दूध, ये मुझे रख के अब छुप क्यों रहा है? सामने आए, इसको का सामने आ, तूने अब इसकी इतनी खानी है, इस को लेके आ, इसको मैं ऐसे नोच के रखूंगी कि मेरे बच्चों का कहती है कि मैंने बच्चे लेने हैं इससे, इसकी मैं आंद्रे निकाल के ना मैं अपने। अच्छा, जब कमरे में दूध और जूस मौजूद था तो फिर आप चाय बनाने क्यों गई? वो अपना थी ना, वो तो सब कुछ अपना थी, अपने साथ लेके आई थी ये सब कुछ। तो मुझे क्या पता, मुझे तो चाय के लिए भेजा नीचे मेरे मियाँ ने। वो तो मुझे बहाने से, मुझे तो पता नहीं था, मुझे बहाने से नीचे भेज रहा है। जब मेरे मियाँ ने फोन पे इसके साथ एक दफा बात की थी ना, तब मैं ऊपर कपड़े प्रेस कर रही थी, तो मेरे मियाँ ने इसको कहा था कि तू मेरी इज्जत है। तब मैंने अपने मियाँ को ये कहा था कि तेरी माँ लग दी कि तेरी बहन लग दी? तेने कहा मेरी ती लग दी। किसने कहा था? इसलिए मैंने इसको अपनी इज्जत कहा था कि मेरी बेटी है ये। जब इसको मैंने कहा तो फिर जब ये 2 दफा मेरे घर आए, जब जूस और दूध किया ना, तो बाल इसके ऐसे बिखरे होने और लिपस्टिक इसकी खराब हुई होनी, तो मैंने जब ऐसे यकदम ऊपर जाना और इसने फटाफट अपने कपड़े सेट कर रहे हो ना, तो मैंने कहा कि पता नहीं शायद उठ के बैठी है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। और मेरे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं इस चीज का था कि ये इतनी घटिया औरत निकलेगी, ये लोगों के घर खराब कर सकती है, अपना घर ये कभी नहीं बना सकती। जिसने 2 बंदे पहले छोड़ दिए हुए हैं ना, ये तीसरा भी ज्यादा देर नहीं रखेगी। नहीं, मैं तो देखिए ये धक्के खाता फिरेगा, ये इस औरत ने इसको रखना नहीं है। ये अब जो गंदा बन गया ना, गंदा कहते हैं ना जमाने का, और ये सबसे ऊंचा बन गया, ये वो बन गया है सैम। वो समझता है कि गैरतमंद औरत ले ली, जो 2 बंदे पहले छोड़ा, तीसरा बंदा मैं, ये गैरतमंद औरत है। अच्छा नेहा, खर्चे के हवाले से मेरी नताशा से भी बात हुई तो नताशा ने कहा कि मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी खामन मुझे छोड़ गया, मेरे बच्चों की मुझे भी दर्द है, मेरे में वो दर्द है, इसमें नहीं है दर्द। अगर इसमें दर्द होता तो इसको कुंवारा कोई मिल जाता, इसको शादीशुदा मर्द मिलना, तो वो भी चाचू इसका। इसके अंदर अगर दर्द होता, इसके अंदर तकलीफ होती। मेरी तो चलो ये दुश्मन थी, औरत की दुश्मन है, ये मेरे बच्चों की दुश्मन क्यों बन गई थी? इसने मेरे बच्चों की, मेरे मियाँ ने आज तक तो किसी औरत से नकार नहीं किया 13 सालों में। नताशा को जवान बंदा मिल जाता। हाँ माशाल्लाह, आप भी खूबसूरत है, अभी अब शादी कर लेंगे? मैं क्यों करूंगी, मैंने तो नहीं करनी शादी, मैं तो अपने बच्चों के साथ पे ऐसे ही रहूंगी। बच्चे तो वो कह रही मैं ले जाऊंगी। अच्छा, मैं जब वो मेरे बच्चे यहाँ से लेके जाएगी, अभी तो कह रही है ना, कह रही है, तो अंदर से ऐसे दरमियान से पकड़ के ना ऐसे तो ऐसे फेर दूंगी, तो इसको कहूंगी कि हुन तू मेरे बच्चे लैन वास्ते आ। ऐसे टोका पकड़ के ना ऐसे 2 पीस करूंगी, तो ना उसको सैम भट्टी को जोगी रहेगी, तो ना जू। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे बच्चों तक ना ही आए, मेरे तक रहे या मेरे मियाँ तक ही रहे। जो मेरा मियाँ इसने रखा हुआ है ना, उस तक ही रहे। अदरवाइज ना मुझे चांद से कंपेयर करे, चांद मेरा भाई है, जैसे सैमी मेरा भाई है, इसी तरह मेरे तक रहे। और आरिफ के साथ जो तुम्हारे नाजायज तल्लुकात थे, तुम उनके साथ सेटलमेंट तुम्हारी सैम को करवानी चाहिए। तुम सैम को क्लियर करो, मेरे साथ ना करो। वो तो आरिफ तो पता नहीं कहाँ बैठा कहाँ नहीं बैठा, उस का नाम मेरे साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ सैम भट्टी की बीवी थी, सैम भट्टी की बीवी रहूंगी और इसी तरह ही रहूंगी। मैं उसका नाम अपने साथ इसी तरह रखूंगी। तुम्हारे जैसी गंदी औरतों के साथ आने से मेरा नाम मेरे मियाँ के साथ खराब नहीं हो सकता, ठीक है? और रही बात उसको साथ लेके दोबारा पैचअप करने की, वो ऐसे गलियों में तुम्हारे साथ धक्के खाता फिरेगा और तुम उसको ना, तुम इसको छोड़ के ना, मुझे पता तुमने नेक्स्ट करना है। अब तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी फितरत में है, जिसको तुमने 4 बंदों में 5 में अब इसको डिवाइड करना है, तो करो। और वैसे भी बीमारियों से वो वैसे सैम भट्टी जो है वो घेरा हुआ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं रहनी जितनी कैपेसिटी तुम्हें चाहिए। तो वो नेक्स्ट जो होगा वो चौथा, तुमने पहले से अपने कारोबार रखा होगा, फोन में कहीं पेंडिंग पे रखा होगा।